नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। वाराणसी में रविवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 1550 फीट की ऊंचाई पर उनके चॉपर से पक्षी टकरा गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पायलट ने बर्ड हिट के बाद हेलीकॉप्टर को एहतियात पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड करा दिया। इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस लाइन ग्राउंड से वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा। इसके बाद सीएम सड़क से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। 11 बजे स्टेट लेन से लखनऊ रवाना हो गए। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर कपीसा मोड़ खड़े एक ट्रक में ड्राइवर की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर रविवार की सुबह चूलापुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो ट्रक का खलासी गायब था। फिलहाल वारदात की वजह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ट्रक के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से उसके मालिक से संपर्क करके वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। वाराणसी के कैंट रोडवे डिपो के समीप छापा मारकर यूपी एसटीएफ की टीम ने कार से 1.250 किलोग्राम क्रूड ब्राउन शुगर के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपये बताई जा रही है और उसे झारखंड में लाया जा रहा था। गिरफ्त में आए तस्करी को शिनाख्त बाराबंकी जिले के मसोली थाना के हाजपुर निवासी कृष्ण कन्हैया वर्मा व कोठी थाना के मिर्जापुर के प्रभात कुमार वर्मा और झारखंड के चतरा जिले के राजपुर थाना के भोंग करकोटा गांव के सत्येंद्र भोक्ता के तौर पर हुई है। लोकसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। यूपी के आजमगढ़ सीट पर भाजपा के सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 6,775 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर है। वहीं रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी सपा प्रत्याशी असीम राजा 5,381 वोटों से आगे चल रहे हैं। करप्शन केस में फंसे पंजाब के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली ने कहा है कि उनके बेटे कार्तिक का मर्डर हुआ है। विजिलेंस ने उनके सामने ही बेटे को खड़ा कर गोली मारी। मैं इसका चश्मदीद हूं, अब मुझे भी कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। पोपली को शनिवार देर रात अस्पताल ले जाया गया है, जहां मीडिया से के सामने उन्होंने यह बात कही है। पोपली ने अपने बेटे की मौत के लिए विजिलेंस के डीएसपी अजय कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले उनकी पत्नी ने भी विजिलेंस पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये अपनी पोस्ट बचाने के लिए जो करप्ट ऑफिसर्स 5-5 साल से पोस्ट पे बैठे हैं। हाउ करप्ट दे आर, आज दे ब्लडी चढ़ावा देते हैं। 100 करोड़ कितने कर दिया। पीएम मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं। इस दौरान म्यूनिख में एक बावेरियन बैंड ने उनका स्वागत किया। वहीं जर्मनी में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन का होगा। यहां पीएम मोदी 12 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 15 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का शनिवार की रात निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज पंजाब के भीखीविंड में किया जाएगा। सरबजीत सिंह को 1991 में पाकिस्तान की एक अदालत ने जासूसी के लिए मौत की सज़ा सुनाई थी। सरबजीत की रिहाई के लिए दलबीर कौर ने लंबे लड़ाई लड़ी थी, लेकिन 2013 में लाहौर में उनका निधन हो गया था।
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ गए शिवसेना के 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार Y+ सुरक्षा दी है। अब इन्हें सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इन विधायकों के घरों पर भी सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। विधायकों के घरों और दफ्तरों पर शिवसैनिकों के हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। इधर आयोग का नोटिस पा चुके 16 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। बारहवीं पास युवाओं के पास अग्निवीर बनने की शानदार मौका है। शुक्रवार यानी 24 जून को भारतीय वायुसेना के अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 5 जुलाई 2022 है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच इनकी जासूसी का प्रयास किया गया है। बानी गला के एक कर्मचारी खान के कमरे में एक स्पाई डिवाइस लगाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस कर्मचारी को पूर्व प्रधानमंत्री के बेडरूम में डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। हालांकि एक दूसरे कर्मचारी ने इसकी सूचना सुरक्षा टीम को दी थी। इसके बाद जासूसी के प्रयास को विफल कर दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।